गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। तो कितने लोगों ने घर जा करके कल नरेशन का और भी सेंटेंसेस खुद से प्रैक्टिस किया था? मैम रिपीट करिए। आप लोग में से कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने कल जा करके नरेशन घर पे बनाया, खुद से प्रैक्टिस किया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए? किसी ने किया था या नहीं? नहीं? तो फिर क्या फायदा पढ़ने का जब सिर्फ क्लासरूम में ही आप पढ़ोगे? ग्रामर सिर्फ क्लास में पढ़ने से नहीं होगा। आप जब तक घर जा करके प्रैक्टिस नहीं करते हो खुद से, ग्रामर बुक होगा सबके पास, या फिर सिंपल सेंटेंसेस तो बनाने थे, खुद से सेंटेंस बना के जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये ग्रामर के जो रूल्स है छोटे छोटे, वो आपको नहीं याद रहेंगे हमेशा, है ना? जैसे रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, ये तभी याद रहेगा हमेशा जब आप डेली या 2-3 दिन भी लगातार अगर आप नरेशन बनाओ, तो फिर वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो तुरंत, कभी भी। और ऐसे नहीं पढ़ने से, नहीं बनाने से फिर वो हमेशा टफ लगते रहेगा, क्योंकि रूल्स बहुत सारे होते हैं ग्रामर में, है ना? चलो, तो आज हम लोग ग्रामर को नहीं पढ़ेंगे, ग्रामर आज नहीं देखेंगे। आज हम लोग स्टोरी में आते हैं। सेकंड जो बुक है आप लोगों का, सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना? उसमें एक स्टोरी है, द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी। थीफ का मतलब क्या होता है? श्योर मैम। चोर। वेरी गुड। तो ये जो कहानी है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये एक चोर की कहानी है, और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, है ना? तो ये कहानी चोर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ऐसे जनरली हम लोग किसी चोर का कहानी कहीं आप लोग नहीं देखे होगे, नहीं पढ़े होगे, बट यहाँ पे है। और ये कहानी जो है ये बहुत इनकरेज करेगी, इंस्पायर करेगी रीडर्स को भी, है ना? मतलब हम लोगों को भी इसको पढ़ने के बाद कुछ अच्छा लगेगा। और क्या अच्छा लगेगा वो स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो जैसे स्टोरी शुरू होने से पहले एक बॉक्स में देखिए कुछ लिखा हुआ है, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल, है ना? यहाँ पे दो कैरेक्टर हम लोग को मिले। यस, ठीक है। अगर आ गया तो ये पता है हम लोगों को कि इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, है ना? Two characters are there in the story. इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है अ यंग बॉय, और दूसरा है अनिल, है ना? ये जो पूरी जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमेगी। इन्हीं दोनों की कहानी है ये, ठीक है? अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। तो ये जो अनिल है ये क्या करता है? इस यंग बॉय पे पूरा पूरा ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास मैम। विश्वास, विश्वास करना, है ना? तो अनिल क्या करता है? पूरा विश्वास करता है, पूरा भरोसा करता है किस पे? इस यंग लड़के पे, है ना? इस यंग लड़के पे अनिल पूरा पूरा भरोसा करता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? तो क्वेश्चन क्या लिखा है कहानी के शुरुआत में ही? क्वेश्चन क्या है कि क्या वो जो लड़का है, ये यंग बॉय जो है, ये अनिल को धोखा देगा? बिट्रे करना मतलब धोखा देना किसी को।
बिट्रे का मतलब हुआ विश्वासघात। विश्वासघात या फिर धोखा देना। तो स्टोरी शुरू होने से पहले ही एक क्वेश्चन राइटर ने हमसे पूछा है कि डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का जो है वो अनिल के विश्वास को उसको उसके साथ विश्वासघात करता है या फिर उसको धोखा देता है। तो ये चीज हम लोग को पता चलेगा कहानी पढ़ने के बाद। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, है ना। यहाँ पे स्टोरी जो शुरू हो रहा है वो आई से शुरू हो रहा है। अब ये आई कौन है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा गया है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो आई यहाँ पे कौन है, आई है यहाँ पे नैरेटर। नैरेटर यानी कि वो यंग बॉय जो कि चोर है। यंग बॉय हु इज अ थीफ, है ना। यहाँ पे आई कौन है, आई नैरेटर है। नैरेटर यानी कि कहानी कहने वाला, जो कहानी कहता है। तो आई कहाँ कौन है, यहाँ पे नैरेटर है। अब ये नैरेटर, इसका काम क्या है, तो ये वही यंग बॉय है जिसके बारे में ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे। और वो यंग बॉय हु इज अ थीफ, वही यंग बॉय है जो कि एक चोर है ना। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो ये जो नैरेटर है, जो लड़का है, वो क्या बोलता है, दैट मैं उस वक्त भी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, है ना। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और क्या बोलता है, वो कितने साल का है, एंड दो ओनली 15, ये है कितने साल का, ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। यहाँ नहीं लिखते, ये कितने साल का है, ये सिर्फ 15 ईयर्स ओल्ड है ना। तो वो क्या बताता है कि मैं था तो बिल्कुल कम एज का, काफी सिर्फ 15 साल का ही था, बट आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, लेकिन मुझे काफी एक्सपीरियंस था, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मेरा हाथ जो है वो बहुत साफ था किस चीज में, चोरी करने में। मतलब वो 15 साल की उम्र में ही चोरी करने में एकदम एक्सपर्ट हो गया था। और वो इस चीज को यहाँ मेंशन भी कर रहा है कहानी में, वो कह भी रहा है कि मैं बहुत तेज था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। तो जब वो मिलने गया अनिल से, जब वो मिला, जो लड़का है यंग बॉय जो है, वो जब उससे मिलने गया तो वो क्या कर रहा था, ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। रेसलिंग का मतलब, रेसलिंग मैच, रेसलिंग का मतलब क्या होता है, राष्ट्र मने कहानी के विश्वास। रेसलिंग करना मतलब, रेसलिंग का मतलब क्या होता है, कुश्ती, है ना। रेसलिंग करना का मतलब हुआ कुश्ती करना। तो जब अनिल से वो मिलने पहुंचा, जो चोर है, जब वो उससे पहली बार मिला, तो अनिल क्या कर रहा था, वो मैच देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। एंड व्हेन आई अप्रोच्ड हिम ही वाज अबाउट 25। और अनिल जो है वो कितने एज का था, 25 ईयर्स ओल्ड। मतलब कि चोर से लगभग 10 साल वो बड़ा था। अ टॉल लीन फेलो, और कैसा था, लंबा सा एक लड़का था और बिल्कुल पतला दुबला था, है ना। कौन सा वैसा, अनिल। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और उसको देखने से ऐसा लगा कि इसको इजीली, मतलब इसके साथ इजीली हम धोखाधड़ी कर सकते हैं, इसके पैसे हम चोरी कर सकते हैं, है ना। वो बिल्कुल सीधा साधा सा आदमी लगा उसको।
काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। काइंड मतलब दयालु और सिंपल एकदम साधारण आदमी लगा। फॉर माई पर्पस, पर्पस क्या पर्पस था इसका, चीज का क्या पर्पस था? पर्पस का मतलब क्या होता है? पर्पस का मतलब क्या होता है? मकसद मैम। मकसद, वेरी गुड। मकसद या उद्देश्य हिंदी में बोलते हैं उसको, मकसद लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उसका मकसद क्या था, क्या सोच के वो गया था अनिल के पास? कौन से मकसद से गया होगा, क्या लगता है आप लोग को? चोर है तो वो क्या करने का मकसद होगा उसका, किसी नए आदमी के पास जा करके चोरी करने का, है ना? तो वो क्या बोलता है कि जब वो अनिल को देखा तो वो कुछ 25 साल का दिख रहा था और एक लंबा सा आदमी था और पतला दुबला था काफी, और देखने से बिल्कुल साधारण सा आदमी लग रहा था, बहुत ही दयालु था। तो उसको देखने से ऐसा लगा कि इसको आराम से ठगा जा सकता है, इसके पास से पैसे आराम से निकाले जा सकते हैं। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो क्या बोलता है कि कुछ दिनों से उसका लक अच्छा नहीं चल रहा था, उसको कोई मिल नहीं रहा था जिससे चोरी कर सके, और ये जब इस आदमी को देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, यहाँ से हम कुछ ना कुछ पैसे जरूर चोरी कर लेंगे। एंड आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और इस यंग मैन के जो अनिल जो है उसके कॉन्फिडेंस में, मतलब उसके भरोसे को आराम से जीत सकते हैं। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो जब अनिल को वो देखा सबसे पहले और उसको पूरी तरह से नोटिस कर लेता है कि हाँ ये कैसा आदमी दिख रहा है, मेरा पर्पस इसके पास फुलफिल हो सकता है, तब फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेता है। नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है? उससे बात करने का, उससे फ्रेंडशिप करने का, है ना? तो क्या बोलता है उसको, क्योंकि अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था, तो उसको बोलता है कि आप भी एक रेसलर की तरह ही दिखते हो। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आप खुद भी थोड़े बहुत एक रेसलर की जैसे जैसे दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और ये लाइन क्यों बोलता है? वो तो देख रहा है कि अनिल बिल्कुल पतला दुबला, खुद ही बोला कि वो एकदम पतला दुबला आदमी था, फिर भी क्या बोलता है कि आप रेसलर की तरह दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि अ लिटिल फ्लैटरी, मतलब फ्लैटरी का मतलब फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, है ना? चापलूसी करना या चमचागिरी करना। तो चापलूसी करने में क्या बोलते हैं, किसी को भी खूब खूब बढ़ा चढ़ा करके उसकी तारीफ कर दो कि वो सामने वाला तुमसे खुश हो जाए और तुमसे फ्रेंडशिप कर ले, है ना? तो वही काम ये यहाँ पे अनिल के साथ करता है, वो उसको खुश करने का कोशिश करता है, बोलता है कि आप भी एक रेसलर की तरह ही दिखाई दे रहे हो। So do you, he replied. तो अनिल का रिस्पॉन्स क्या होता है? अनिल खुश नहीं होता है इस बात से, वो क्या बोलता है कि हाँ तुम भी बिल्कुल रेसलर की जैसे ही दिखाई दे रहे हो। Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो और ये चीज जो चोर है उसको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो उस वक्त काफी पतला दुबला था, है ना? वो उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसे रेसलर बोल रहा है, क्योंकि रेसलर्स जो होते हैं वो कैसे, कुश्ती करने वाले काफी हट्टे कट्टे होते हैं, हेल्दी होते हैं, और ये जो चोर था वो बिल्कुल पतला दुबला था। और ये तो उसको खुश करने के लिए, अनिल को खुश करने के लिए बोलता है कि आप एकदम रेसलर की तरह दिख रहे हो। तो अनिल करता है और क्या बोलता है, तुम भी रेसलर की जैसे दिख रहे हो। नहीं दिखा रहा है मैं, क्या? साफ नहीं दिख रहा है। कहीं पे भी नहीं दिख रहा है? बाकी स्कूल्स में हाँ मैम। दिख रहा है? हंसी में नहीं दिखा रहा है। हाँ, क्या नहीं दिख रहा है बताओ? क्या नहीं समझ आ रहा है वो पूछना, बता देंगे।
ओके, so well I said I do. रेस्टोरेंट के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे? रेस्टोरेंट के नीचे पर्पस, PURPOSE, पर्पस। पर्पस का मतलब हुआ मकसद या उद्देश्य भी इसको बोलते हैं। लोड करो अपने कॉपी में लिखो, हार्ड जो है कॉपी में लिखो, इन सब जो है लिख दिए मैंने। PURPOSE, पर्पस। मैम और चापलूसी करना उसका मीनिंग बोलिए तो। चापलूसी करना, फ्लैटरी, FLATTERY, FLATTERY। आप लोग को आर में प्रॉब्लम हो रहा होगा, आर लिखने का मेरा थोड़ा अलग तरीका है और वो उसमें प्रॉब्लम होता है सबको। फ्लैटरी, FLATTERY, चापलूसी करना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वेल आई सेड आई डू रेसल अ बिट। तो फिर जो चोर है वो क्या आंसर करता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। वो झूठ बोलता है। व्हाट्स योर नेम? फिर अनिल उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। और जो चोर है वो क्या अपना नाम बताता है? हरी सिंह। और ये उसका नाम असली नहीं था, है ना। हरी सिंह जो नाम बताता है वो नकली नाम बताता है, झूठ बोलता है। आई टूक अ न्यू नेम। और इसका क्या काम था? जो हरी सिंह है इसका काम क्या था कि वो हर महीने एक नया नाम लेता था, है ना, एक नया नाम अपना बनाता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और ऐसा क्यों करता था? ताकि वो पुलिस से और इसके पहले वो जहां जहां नौकरी कर चुका था उन लोगों से वो बच पाए, है ना। क्योंकि उसको बचना था वहां पे। अपना नाम बदल लेता तो चोर भी, पुलिस भी अगर पकड़ेगी तो सबसे पहले नाम पूछेगी उसका, और ये नाम तो हमेशा बदल के रहता है तो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसका एक टेक्निक था चोरी का। यहाँ पे दो टेक्निक्स हमने देखा। सबसे पहले वो क्या करता था कि वो किसी भी, अभी तक जितना स्टोरी हमने पढ़ा उससे क्या पता चला कि जो चोर है हरी सिंह, इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता? ये एक सीधा साधा आदमी ढूंढता था जिससे वो इजीली पैसे निकाल सके। फिर उसको उसकी तारीफ करके उससे फ्रेंडशिप करता था, है ना, उसके साथ वो दोस्ती करता। और उसके बाद और क्या करता? वो जब भी किसी को अपना नाम बताता तो गलत नाम बताता था। यस। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो आइए इस इंट्रोडक्शन के बाद, जब ये इंट्रोडक्शन हो गया दोनों का, तो फिर अनिल ने उसे उन रेसलर्स जो सामने लड़ाई कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे, उनके बारे में वो बताना शुरू किया। आई डिड नॉट हैव मच टू से। और हरी सिंह ने तो बोला था कि मैं भी रेसलिंग करता हूँ, लेकिन जब रेसलिंग के बारे में बात करने लगा अनिल, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। उसके बाद थोड़ी देर बात होती है और फिर अनिल वहां से उठ करके जाने लगता है और वो उसके पीछे पीछे चला गया। आई फॉलोड कैजुअली। हेलो अगेन ही सेड। और वो देखता है कि वो उसके पीछे पीछे आ रहा है तो फिर से उसको हेलो करता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। और वो उसको अपना जो चोर है वो उसको देख करके स्माइल करता है, बहुत ही अपने हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव वे में स्माइल करता है कि वो तुरंत रुक जाए, उससे बात करने लगे। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो क्या बोलता है फिर चोर कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। फिर अनिल क्या आंसर करता है उसको कि लेकिन मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दे सकता, है ना, मैं पे नहीं कर सकता अगर तुम मेरे लिए काम करोगे भी तो। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। और वो थोड़ी देर सोचता है और ये सोचता है कि शायद मैंने गलत जज कर लिया, मेरा अंदाजा गलत निकला इस आदमी के बारे में, ये काफी गरीब लगता है शायद कि ये मुझे पे नहीं कर पाएगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। फिर वो उससे पूछता है कि तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो?
तो फिर अनिल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, कैन यू कुक, तुम खाना पका सकते हो। तो चोर क्या बोलता है, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, और वो फिर से झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। फिर अनिल क्या बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ, आई कैन फीड यू। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. और फिर अनिल उसको अपने घर ले जाता है, जो कि एक जमुना स्वीट शॉप के ऊपर में उसका घर था, रूम था, और वो वहां उसको ले जाता है और चोर को बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। चोर यानी जो, उसका नाम क्या बताया है अपना, हरी सिंह, है ना। Who is a thief, यहाँ पे लिख देते हैं हरी सिंह, उसका फॉल्स नेम है अभी फिलहाल इस स्टोरी के लिए। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और वो तो जो हरी सिंह है उसने क्या बोला था कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। तो जब उस रात उसने खाना पकाया तो अनिल ने क्या किया, उसे गली के कुत्ते को खिला दिया, है ना। क्यों, क्योंकि खाना बहुत ही खराब बना था। और हरी सिंह को क्या बोलता है कि तुम अब खाना नहीं बनाओगे, तुम दूर रहना खाना बनाने से। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और ये क्या कर रहा था हरी सिंह, उसे पता तो चल गया कि खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन ये चुपचाप वहीं खड़े होकर के स्माइल कर रहा था। और अनिल ये चीज देखता है तो बहुत हंसता है, उसको हंसी आती है देख करके। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। और फिर कुछ देर के बाद अनिल क्या करता है, उसके सिर को थपथपाता है, पैट। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, यहाँ पे थपथपाया, है ना। पैटेड, किसी को पैट करना, जैसे हम लोग कोई अच्छा काम करता है तो उसका पीठ थपथपाते हैं, तो उसको पैट करना, पैट बोलते हैं। और यहाँ पे पैटेड है, पैटेड का मतलब थपथपाया। He patted me on the head and said never mind. वो उसके सिर को थपथपाता है, बोलता है कि कोई बात नहीं। He would teach me to cook. वो क्या करेगा, अनिल उसे खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और क्या सिखाने के लिए उसने बोला कि मैं तुम्हें अपना नाम भी लिखना सिखा दूंगा, और उसने उसके अपना नाम लिखना सिखाया। अनिल ने उसे, हरी सिंह को अपना नाम लिखना भी सिखाया। और क्या कहा कि धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस, पूरा एक वाक्य लिखने भी सिखा दूंगा, और ऐड नंबर मतलब कैलकुलेशन, नंबर को जोड़ना भी सिखा दूंगा। मतलब अनिल यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो दोनों का इंटेंशन कितना डिफरेंस है। दोनों के इंटेंशन में, ये यंग बॉय जो है, जो चोर, ये किस मकसद से वहां गया है, चोरी के मकसद से। हाँ, कि उसको धोखा देगा, है ना। उससे, उसके पास से जो भी पैसे होंगे, एक मौका मिलेगा और वो पैसा लेकर के वहां से भाग जाएगा। और अनिल का इंटेंशन क्या है, अनिल क्या सोच रहा है कि वो उस लड़के को रख तो लिया है और वो उसके कोई काम का भी नहीं है, वो खाना भी पकाना उसको नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा और पढ़ाना, है ना, पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। तो अनिल का इंटेंशन कितना, एक बहुत अच्छा इंटेंशन है कि वो एक किसी को पढ़ना लिखना, एजुकेशन देना चाह रहा है। और वही ये जो चोर है वो क्या सोच रहा है कि इसको किस तरह से लूट कर हम भागे। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. और जो हरी सिंह है वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल था। ग्रेटफुल का मतलब आभारी। और पीछे जिस पार होते तो बात बताया तो आपको। ना वो क्या बोलता है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस
GRATEFUL। ग्रेटफुल का मतलब हुआ आभारी। इसके स्पेलिंग पे ध्यान देना है। हम लोग जनरली जब इंग्लिश में एक एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो एक लाइन लिखते हैं ना, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। ये लाइन हम लोग लिखते हैं जनरली, है ना, ग्रेटफुल। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक ग्रेट होता है GREAT, इसका मतलब हुआ महान, है ना। और ये जो ग्रेट है इसका स्पेलिंग अलग है, यहाँ पे EAT होता है, यहाँ पे ATE होता है, ठीक है। यस मैम। ये डिफरेंस इसको ध्यान रखना है। तो वो क्या बोलता है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, मैं इस चीज के लिए अनिल का आभारी हूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि आभारी है। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये इस लाइन में ये बात पता चल रहा है कि जो चोर है हरि सिंह, उसको भी एजुकेशन का वैल्यू पता है ना, उसको भी पढ़ाई लिखाई का वैल्यू पता है। क्योंकि वो क्या बोलता है कि मुझे पता था कि अगर मैं एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख जाऊंगा तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है, मतलब इस चीज का कोई लिमिट नहीं है कि मैं आगे फिर क्या क्या अचीव, क्या क्या प्राप्त कर पाऊं, है ना। मतलब उसे ये बात पता है हरि सिंह को कि एजुकेशन जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार वो एजुकेटेड हो जाएगा तो वह लाइफ में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे वो हासिल ना कर सके। नहीं कर पाए। हाँ। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो हरि सिंह जो है वो जब अनिल के लिए काम कर रहा है तो उस चीज से बहुत खुश है, वो बहुत अच्छा लगता था उसे काम करना। वो सुबह उठ करके क्या करता, उसके लिए चाय बनाता, he made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies। और फिर पूरे दिन वो क्या करता था, बाकी जो दिन का जो सामान है, दिन के जो बाकी जो जरूरत का सामान है वो सब खरीदारी के लिए वो जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। और क्या करता, जब वो सामान खरीदने जाता तो जितने पैसे उसमें उसे मिलते थे खरीदारी के लिए, उससे वो हर दिन ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी। और हरि सिंह को ऐसा लगता था कि शायद अनिल ये बात समझता है कि वो डेली ₹1 का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देता था। तो ये जो ध्यान नहीं देता था, अनिल क्या करता, उसे पैसे भी देता था, सामान खरीद के लाओ, और वो डेली ₹1 बचा भी रहा था, लेकिन फिर भी अनिल इस बात पे ध्यान उतना नहीं देता है। तो ये चीज क्या दिखाता है कि अनिल जो चोर था, जो हरि सिंह था, उसको पैटेड मने का लिखे हैं मैम? हाँ, पैटेड मने का लिखे हैं? थपथपाया, जैसे पीठ थपथपाना होता है ना, वही है थपथपाया। हाँ, तो कहाँ से, तो अनिल उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता था, वो बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल इंसान था, और इसीलिए वो कभी भी माइंड नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था कि ये हरि सिंह जो है वो हर बार ₹1 बचा ले रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है वो पैसे कैसे कमाता था, फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हुआ इररेगुलर। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हुआ इररेगुलर, इधर उधर से, इसको बोल सकते हैं हम लोग, इधर उधर से, और या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग इररेगुलर बोलेंगे। इररेगुलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो उसका एक कोई फिक्स नौकरी नहीं था, है ना, एक फिक्स नौकरी नहीं था जहां से वो उसे सैलरी हर महीने मिलती थी। वो उसका जो कमाई था वो इरेगुलर था। वो कमाता कैसे था कि
he would borrow one week, lend the next. कभी कभी किसी हफ्ते में वो उसको पैसे उधार लेने पड़ जाते थे और किसी किसी हफ्ते में उसके पास इतने पैसे होते थे कि वो किसी को उधार दे सकता था. He kept worrying about his next check. और वो हमेशा अपना जो आने वाला चेक है, जो पैसे हैं, उसके बारे में वो हमेशा सोचते रहता था. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे आते थे, जैसे ही चेक आता था, वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करने लगता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. और वो करता क्या था, तो वो मैगजीन के लिए, है ना, मैगजीन के लिए, पत्रिका के लिए वो लिखता था, है ना. मतलब क्या पता चला कि अनिल जो है वो क्या था, एक राइटर था, है ना. अनिल क्या करता था, लेखक था. वो एक राइटर था जो कि मैगजीन के लिए लिखता था और उसे जब वो कुछ लिखता तो मैगजीन वाले उसे कुछ पैसे भेजते थे. A queer way to make a living. Queer, Q-U E-E-R, है ना. queer का मतलब हुआ स्ट्रेंज. हिंदी में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अजीब. तो जो नरेटर है, जो थीफ है, वो क्या बोलता है कि ये एक बड़ा ही अजीब सा तरीका था उसका पैसे कमाने का. One evening he came home with a small bundle of notes. और एक दिन क्या होता है कि अनिल जो है वो कुछ पैसों का एक बंडल लेकर के घर आता है. Saying he had just sold a book to a publisher. और वो क्या बोलता है, कैसे कहाँ से पैसे मिले उसे, तो एक पब्लिशर को उसने अभी एक किताब बेचा और वहां से उसे वो पैसे मिले. At night I saw him tuck the money under the mattress. और वो रात में क्या देखता है कि अनिल जो है वो मैट्रेस यानी कि गद्दा, बेड के अंदर, गद्दे के अंदर वो पैसे को छुपा रहा है, डाल रहा है. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. तो लगभग 1 महीने हो गए थे हरि सिंह को अनिल के साथ काम करते हुए, और वो 1-1 रुपए पैसे बचाने के अलावा उसने अपने लाइन का, मतलब चोरी के लाइन का कोई और काम अभी तक नहीं किया था. I had every opportunity for doing so. और उसके पास बहुत बार ऐसे मौके आए थे, पूरा उसके पास मौका था कि वो ऐसा कर सके, वो चोरी कर सके. क्यों? क्योंकि अनिल had given me a key to the door. अनिल जो है वो उसे दरवाजे का एक चाबी दे दिया था. And I could come and go as I pleased. और उसे जब मन करता था वो कमरे में आ जा सकता था. He was the most trusting person I had ever met. और यहाँ पे हरि सिंह क्या बोलता है कि अनिल जो है वो he was the most trusting person I had ever met. वो अनिल उसके लिए सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान था. अभी तक वो जितने भी लोगों से मिला था, वो सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान कौन था? अनिल. ये जो लाइन है यहाँ पे ध्यान देना है, ये हम इरेज कर रहे हैं ना. यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ग्रामर में आते हैं. यहाँ पे एक लाइन क्या बोला है, he was the most trusting person. He was the most trusting person. अब एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ये जो ट्रस्टिंग है, ये ट्रस्टिंग यहाँ पे क्या है?
विश्वास। मीनिंग तो ठीक है, ट्रस्टिंग मतलब विश्वास करने वाला, लेकिन यहाँ पे नाउन तो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रस्टिंग यहाँ पे क्या है? नाउन तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, भाव है, भाव है। वर्ब है, वर्ब है, वर्ब हो आप लोग, वर्ब है। वर्ब है। एडवर्ब है। ये क्या कर रहा है? जो ट्रस्टिंग है ये भरोसा करने वाला इंसान बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। ही कैसा है? वो बहुत भरोसा करने वाला इंसान। तो जो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे, इसका मतलब क्या बोलते हैं? मैम आपको आवाज नहीं आ रहा है। मैम आवाज साफ साफ नहीं आ रहा है। अब आवाज आ रहा है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि ही वॉज, वह कैसा आदमी था? तो सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान था। तो यहाँ पे ही के बारे में ये बता रहा है ना? Yes, को ma'am. क्वालिफाई कर रहा है। तो जो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ये ही का विशेषता बता रहा है कि वो कैसा आदमी था। एडजेक्टिव हो गया। यस, ये एडजेक्टिव हो गया। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब मेरा मेन मोटिव क्या है? यहाँ पे हम लोग को देखना है मोस्ट। इस एडजेक्टिव के पहले क्या लगा हुआ है? मोस्ट, है ना? तो ये कोई बता सकता है कि कौन सा पार्ट है ये एडजेक्टिव का? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। मतलब सुपरलेटिव। सुपर, वेरी गुड, सुपरलेटिव डिग्री है ना? ये एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग आ गए डिग्री पे थोड़ा, है ना? डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिखने लगेगा ना। ये एक आप लोग पढ़े होंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग चैप्टर से हटेंगे, अभी आगे स्टोरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ग्रामर यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अगर लिखे हैं तो कितने डिग्रीज होते हैं ये जानना जरूरी है। 3 डिग्री मैम। 3 डिग्रीज होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो सबसे पहले कौन सा होगा? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर है सुपरलेटिव डिग्री। वेरी गुड। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लिखें, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। वेरी गुड। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये 2 एडजेक्टिव हैं हम लोगों के पास। अब इनसे सेंटेंस बनाना है हम लोग को। एक सेंटेंस बनाओ गुड से। गुड से सेंटेंस। ठीक है, अच्छा बनाते हैं, सेंटेंस भी बनाएंगे। पहले थोड़ा सा देखते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। सेंटेंस बनाने से क्या होगा कि हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे सुपरलेटिव लगाते हैं और कहाँ पे कंपैरेटिव लगाते हैं।
अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? मैम तुलना करने में एक दूसरे का। हाँ, तुलना करने में करेंगे। तुलना कर जब कंपेयर दो करने में लोग, मैम। हाँ कंपेयर करने में, जब दो लोगों को हम लोग कंपेयर कर रहे हो। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, राम इज बेटर देन राम इज अ गुड बॉय। स्टूडेंट, है ना? राम इज अ गुड स्टूडेंट, ये हमने लिखा। तो यहाँ पे हम राम का विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है। अब हमको राम को और उसके बगल में जो लड़का बैठा है श्याम, उन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है। तो हम ये लिखेंगे, राम इज बेटर। राम Ram is इज better than राम इज अ बेटर देन श्याम। स्टूडेंट देन श्याम। any other student in the class. श्याम, है ना? हाँ, या फिर एनी अदर स्टूडेंट इन द, वो हम लोग सुपरलेटिव में आएंगे। राम इज अ बेटर स्टूडेंट देन श्याम। क्या किए यहाँ पे, राम और श्याम को कंपेयर कर रहे हैं, तो राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम उसके लिए क्या लगाए, कंपैरेटिव डिग्री, है ना? यानी कि दो लोग को जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लगाए कंपैरेटिव डिग्री। उसके साथ ही हम लोग क्या यूज किए, देन, है ना? तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन का भी यूज करते हैं। अब लास्ट एक सुपरलेटिव का सेंटेंस अगर बनाए, तो अगर बताना है कि क्लास में सबसे ज्यादा अच्छा स्टूडेंट कौन है, राम, तो क्या राम द बेस्ट स्टूडेंट। राम इज द बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इन द क्लास, है ना? क्लास में सबसे अच्छा लड़का कौन है, सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है, राम। तो यहाँ पे हमने जब पूरे एक कम्युनिटी में या एक ग्रुप में बताना हो कि सबसे अच्छा कौन है, या सबसे जब हम किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन किसी एक दूसरे इंसान से नहीं बल्कि एक पूरे ग्रुप से, है ना? तो वहां पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हम लोग द लगाते। ठीक है, इतना ये समझ में आ गया, यस मैम। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे जो चोर है हरि सिंह, वो भी क्या कर रहा है, अनिल को कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे किन लोगों से कंपेयर कर रहा है, अभी तक वो जितने लोगों को जानता था उसमें सबसे ज्यादा ट्रस्टफुल, सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग इंसान कौन है, अनिल। एंड दैट इज वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए ये उसके लिए बहुत मुश्किल था उसे रॉब करना। रॉब करना यानी लूटना, ROB, रॉब। रॉब का मतलब हुआ लूटना। तो उसको लूटना, उससे चोरी करना बहुत मुश्किल था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। क्या बोलता है जो चोर है हरि सिंह, वो क्या बोलता है कि एक लालची इंसान को, एक ग्रीडी इंसान को लूटना बहुत आसान है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो अगर उससे पैसे लूट भी लिए जाए तो उसे उतना मतलब उसे बुरा लगेगा, है ना? उसे फर्क पड़ेगा कि हाँ चोरी हो गया मेरे पास से पैसे। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन मतलब जो, जिसको उतना जो ध्यान भी नहीं देता, इतना ध्यान नहीं रहता कि हाँ मेरे पास से पैसे कोई चोरी करके ले गया, उसके पास से चोरी करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, क्योंकि वैसा इंसान जो रहेगा, जो केयरलेस इंसान रहेगा, वो कभी कभी नोटिस भी नहीं करेगा कि मेरे पास से पैसे चोरी हुए हैं। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और क्या बोलता है, और जब अगर सामने वाला इंसान को बुरा ही ना लगे, पता ही ना चले कि उसके पास से पैसे लूटे गए हैं, तो फिर चोरी करने का क्या मजा रह जाएगा, है ना? तो मतलब ये जो चोर है हरि सिंह है, ये इसका एक पैसे कमाने का तरीका भी था चोरी करना। दूसरा, इसको इस काम में बहुत मजा भी आता था, है ना?
दूसरों को लूट के जब सामने वाला परेशान होता था उसको, तो हरि सिंह को उसके बाद मजा आता था, और इसीलिए वो अभी तक अनिल को नहीं लूट पाया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस पर भरोसा करता था। उसको अपने घर का, अपने रूम का चाबी भी दे दिया था कि तुमको जब आना है आओ, जब जाना है जाओ, कभी भी उस घर में जा सकता था। और वो एक एक रुपए चोरी भी कर रहा था धीरे धीरे, लेकिन उस पर वो कभी ध्यान नहीं देता था, तो इसलिए उसको लूटने का कभी मन ही नहीं किया। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो वो फिर सोचता है कि नहीं, काफी समय हो गया मुझे अपना काम किए हुए, और अभी बहुत दिनों से मैं प्रैक्टिस से बाहर भी चल रहा हूँ, चोरी बहुत दिन से नहीं की है, और अगर मैं ये पैसे नहीं लेता हूँ तो ये अनिल क्या करेगा, ये वैसे भी जा करके अपने दोस्तों के साथ इन पैसों को उड़ा देगा। तो इससे अच्छा कि मुझे रख लेना चाहिए पैसा, और आखिरकार ये मुझे पे भी नहीं करता, मतलब मैं इसके लिए काम करता हूँ, बट ही डजंट इवन पे मी, वो अभी तक मुझे पे नहीं करता, पैसे नहीं देता इस काम पे। तो फाइनली हरि सिंह ने क्या डिसाइड किया कि अब वो जो पैसे लेकर के आया है, जो उसने कहाँ छुपाए हैं, गद्दे के नीचे, है ना, जो अपने बेड के नीचे छुपाया है अनिल ने, उस पैसे को वो अब लूटेगा, अब उसे वो चोरी करेगा। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो अनिल, रात का समय हो चुका था, अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो गया था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और चांद का जो रोशनी है वो उसके बेड तक आ रहा था बालकनी से। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, और वो जमीन पे, जो चोर है वो जमीन पे बैठा हुआ था, और पूरा सिचुएशन को, है ना, कंसिडरिंग द सिचुएशन, पूरे सिचुएशन को, पूरे स्थिति का एक बार मुआयना कर रहा था, एक बार सोच रहा था कि क्या करेंगे, कैसे चोरी करेंगे, कैसे भागेंगे यहाँ से। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो क्या प्लान था उसका कि अगर मैं पैसे यहाँ से निकाल लेता हूँ तो क्या करूंगा कि जो 10:30 बजे लखनऊ के लिए जो एक्सप्रेस जाती है उसको आराम से पकड़ा जा सकता है अगर यहाँ से चोरी करके भागा तो। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट से बाहर निकला और धीरे धीरे उसके बेड के पास जाता है, अनिल के बेड के पास, और देखता है कि अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो एकदम शांति से सो रहा है। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था वो एकदम साफ था, क्लियर था और अनलाइंड, मतलब कोई भी लाइंस नहीं थे। यहाँ पे लाइंस नहीं थे, इसका क्या मतलब है कि उसको किसी तरह का कोई चिंता नहीं था, है ना, कोई चिंता नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, वो एकदम आराम से सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। तो वो क्या देखता है कि अनिल का फेस एकदम क्लीन है, जबकि हरि सिंह बोलता है कि मेरे खुद के फेस पे बहुत सारे मार्क्स थे, बहुत सारे दाग थे, बट उसका चेहरा एकदम क्लीन और एकदम शांति से वो सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट, और वो गद्दे के नीचे अपना हाथ डालता है और नोट खोजना शुरू करता है। When I found them, I drew them out without a sound, और जैसे ही उसके हाथ में वो पैसे लगते हैं वो धीरे से उसको पूरे पैसे को वहां से निकाल लेता है। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो जैसे ही वो पैसा खींचता है अनिल अपना साइड चेंज करता है, करवट लेता है, और ये देखते ही, जैसे ही ये देखता है हरि सिंह, वो जल्दी से वहां से क्रॉल करते हुए, मतलब रेंगते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। When I was on the road, I began to run. और जब वो रोड पे पहुंच गया, नीचे पहुंच जाता है, वो सीधा दौड़ना शुरू करता है। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes.
600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो वो जल्दी से फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर कुछ दूर पहुंच करके वो थोड़ा धीरे होता है और फिर पैसे गिनता है। तो कितने पैसे थे? 600 रुपए थे 50-50 के नोट में, है ना। 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. और ये जब पैसे गिनता है तो क्या सोचता है हरी सिंह कि अभी मैं तो किसी जैसे अरब में जो लोग रहते हैं बहुत अमीर, जिनके तेल के कुएं होते हैं, वो लोग जैसा लाइफ जीते हैं वैसा लाइफ अभी हम कुछ 1-2 हफ्ते तक आराम से जी सकते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो जैसे ही स्टेशन पहुंचता है वो क्या करता है, टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस में नहीं रुकता, क्योंकि उसने आज तक कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। वो सीधा दौड़ करके बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, वो दौड़ करके सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस बस निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. तो जो ट्रेन थी वो अभी धीरे धीरे चलना शुरू ही हुई थी, और हरि सिंह के पास पूरा मौका था कि वो दौड़ करके ट्रेन को पकड़ लेता और किसी भी एक बोगी में वो जा सकता था, लेकिन वो नहीं जाता है। वो उसको आई हेजिटेटेड, उसे हिचकिचाहट हुई जाने में, है ना, हेजिटेशन, हेजिटेटेड। हेजिटेटेड का मतलब हुआ हिचकिचाया। हिचकिचाया और हेजिटेशन, मैम HESI है। हाँ, HESITATED, हेजिटेटेड। हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, है ना। उसको ट्रेन तो सामने दिख रही थी, लेकिन उसे उस ट्रेन में चढ़ने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, वो हेजिटेट किया और ट्रेन वहां से चली गई, उसका चांस ट्रेन पे चढ़ने का चला गया। तो अब आगे वो ट्रेन में चढ़ के भागता है या नहीं भागता है या रुक जाता है, ये अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि हमने ग्रामर में कुछ पढ़ा है ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कुछ कुछ सेंटेंसेस खुद से तीनों, जिस तरह से ऐसे हम लोग बनाए ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इस तरह से आप लोग कुछ कुछ सेंटेंसेस बना करके रखोगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार और डिस्कस करेंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, है ना। और एग्जाम में क्या होता है, आप लोगों का आता है चेंज करने के लिए, आता है ना, पॉजिटिव में है तो इसको सुपरलेटिव में चेंज करो या कंपैरेटिव में चेंज करो, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एक। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देखेंगे, और उसके साथ ही देखेंगे कि हरि सिंह अब आगे क्या करेगा, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।